नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज करेंगे सबसे बड़े सवाल पर बात कि आगे आलू की कीमतें क्या रहेंगी। क्योंकि अक्सर वीडियो में यही कमेंट आता सबसे ज्यादा कि आगे आलू की कीमतें क्या रहेंगी, और मैं अक्सर इस सवाल का मतलब रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिप्लाई ना कर रहा है बेटर होता है। तो मैंने आज तक किसी को कभी रिप्लाई नहीं किया इसका, लेकिन अक्सर यही सवाल देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा चलो आज इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, सबका एक साथ रिप्लाई कर दूंगा। तो इस पर बात करेंगे और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आलू इस बार आलू की गड़ाई कितनी हुई है और आलू की पैदावार कैसी है, और साथ में बीघा का भी जरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीघा सब जगह नाप अलग अलग होती है तो थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, तो उस पर भी बात करेंगे। और अभी कल से कमेंट आना चालू हुआ है कि कोल्ड स्टोर कब से खुलेंगे, तो उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलू की जो है गड़ाई इस बार कितनी हुई है। तो अगर गुजरात को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह से रिपोर्ट यही मिली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये रिपोर्ट किसी भी सरकारी उससे जो है नहीं है। ये रिपोर्ट जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ही एकत्रित रिपोर्ट है। इसमें आड़ती, व्यापारी और किसान या और भी लोग जो बिजनेस करते हैं आलू का, वो लोग शामिल हैं। तो उनके द्वारा, उनके आधार पे ही ये चीज मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी सरकारी संस्था की रिपोर्ट नहीं है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आलू की गढ़ाई का जो रेशियो मिला है वो सिर्फ गुजरात से कम मिला है, कि गुजरात में बताया गया है कि वहां पर आलू की इस बार गढ़ाई 10% कम हुई है, और बाकी सभी जगह जो है आलू की गढ़ाई इस साल ज्यादा ही है। जहां जहां भी आलू होता है तो सब जगह आलू की गढ़ाई ज्यादा है। और रेशियो में ऐसा बताया गया है कि कम से कम जो है, अगर सब जगह की अगर मिला लें तो रेशियो जो है आलू का इस साल पिछली साल की तुलना में 8 से 10% ज्यादा है। मतलब आलू की गढ़ाई इस साल जो है 8 से 10% ज्यादा है। और आलू की पैदावार कैसी है ये तो मैं आपको बीच में वीडियो में दिखाता ही रहता हूं, कि किसान खुद ही बोलते हैं कि उसका कैसा आलू निकल रहा है। तो आलू की पैदावार सभी जगह बम्पर है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। जहां जहां भी आलू होता है तो सभी जगह से यही पता चला कि आलू की पैदावार बम्पर है इस बार। और क्योंकि पानी वगैरह नहीं बरसा इस बार, मौसम बड़ा अच्छा रहा, आलू के लिए बड़ा सुटेबल मौसम रहा। और दूसरा ये था कि क्योंकि बहुत महंगा बीज पड़ा हुआ था, 1500 रुपए पैकेट का बीज पड़ा हुआ था, तो इसलिए आदमी ने केयर भी ज्यादा की उसकी। और उसमें खाद पानी जो होता है वो भी, मतलब खाद वगैरह जो है, घूरा वगैरह जो पड़ता है उसमें, वो भी ज्यादा डाला गया, तो इसकी वजह से, और उसकी देख रेख भी बड़ी अच्छे से हुई, तो इसलिए आलू की पैदावार बहुत अच्छी रही है। ऊपर से बरसात वगैरह भी कोई इफेक्ट नहीं रहा, और ऊपर से ना तो कोई भी बीमारी लगी है इस बार आलू में। अब पिछेती झुलसा कुछ सुनने में आ रहा है कि पिछेती झुलसा जो है चालू है, और पहले वाले आलुओं में कोई बीमारी नहीं है, तो इसलिए पैदावार जो है बम्पर है। और पैदावार जो है बताई जा रही है कम से कम 15 से 20% एक्स्ट्रा है। ये आप वीडियो में रोज ही सुनते हैं कि आदमी बोलता है मेरा आलू 40 पैकेट का निकला है, मेरा 45 का निकला है, मेरा अभी 50 का निकला है, मेरा 60 का निकला। लोग 60 तक पहुंच गए हैं, जो कि पहले जो है पक्की सीजन में ही 60 पैकेट का आलू निकलता था। कच्ची सीजन में पिछली साल तो किसी का सुना नहीं होगा, नहीं तो आप कोई वीडियो रिवाइंड करके देख लें, किसी ने बोला हो 60% का 60 पैकेट का आलू निकला है। पक्की सीजन में निकलते हैं, और कच्ची सीजन में, क्योंकि कच्ची सीजन में और पक्की सीजन के उसमें भी अंतर होता है थोड़ा सा। कच्ची सीजन के आलू को आदमी उतनी केयर नहीं करता है, और ना उतना भूरा डालता है, ना उसमें उतनी खाद डालता है, क्योंकि वो सोचता है 2 महीने में खोद लेंगे इसको, तो उसमें पैदावार अपने आप थोड़ी सी कम हो जाती है। और जो पक्की सीजन के आलू लोग गड़ाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा केयर किए जाते हैं वो आलू, क्योंकि उसको 4 महीने रखना होता है, तो उसमें दवाई भी डालता है। इसमें कोई दवाई भी, कच्ची सीजन में कोई दवाई यूज नहीं होती है, क्योंकि उसको वो बोले कि जब तक बीमारी लगेगी तब तक आलू जो है टाइम हो जाएगा, क्योंकि 60 दिन में उसको निकाल लेना है। और पक्की सीजन वाले में आप दवाई भी डालता है, मतलब झुलसे की दवाई भी डालता है, टॉनिक भी डालता है, और तमाम, तो उसमें पक्की सीजन में इसलिए पैदावार थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन इस बार कच्ची सीजन में ही 50-60 पैकेट की पैदावार देखने को मिल रही है।
और पैदावार सभी जगह बम्पर ही है। तो पैदावार जो बताई जा रही है कम से कम जो है 15 से 20% जो है पैदावार एक्स्ट्रा है इस बार। तो आलू की गड़ाई भी 8 से 10% एक्स्ट्रा है और पैदावार भी जो है 15 से 20% एक्स्ट्रा है। अब एक बीघा का डिस्कस कर लेते हैं। ये मतलब जो 60 पैकेट बीघा जो मैं बता रहा हूं और जो पैदावार भी जो बताई वो बीघा के हिसाब से, मतलब इतने परसेंट है, इतने बीघा में इतना निकल रहा है। तो बीघा हमारे यहाँ जो है 20 बिसुआ का एक बीघा होता है। बाकी जगह अलग जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो मतलब एक स्टेट क्या एक मतलब एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अंतर होता है बीघा की नाप में। तो हमारे यहाँ पे 20 बिसुआ का एक बीघा होता है और एक एकड़ में जो है 5 बीघा होता है। आपके यहाँ क्या होता है हमें नहीं पता, अलग अलग होता है सबके यहाँ। और एक हेक्टेयर में जो है 12 बीघा होते हैं। और एक बीघा का आपको दूसरा भी बता दूं कि स्टैंडर्ड नाप जो अभी एयर में नाप हो रही है, तो जैसे हेक्टेयर होता है तो वैसे ही एक हेक्टेयर में 12 बीघा होता है। तो ऐसे ही जो है एक बीघा में 81 एयर होते हैं हमारे यहाँ पे। और अगर आप उसको वर्ग मीटर में देखेंगे तो वर्ग मीटर में 810 वर्ग मीटर का एक बीघा होता है। तो ये हो गया बीघा, और आपको पैदावार मैंने बताई दी और कितनी गड़ाई हुई ये बताई दी। अब आती है भाव की बात कि आगे भाव क्या रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि आगे आलू के क्या रेट रहेंगे। अक्सर मैं इस कमेंट का मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि फायदे की चीज सबको अच्छी लगती है और जो चीज घाटे की होती है, जिसमें नुकसान दिखाई देता है, तो वो चीज किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा ऐसी बात क्यों की जाए कि मतलब जो किसी को बुरी लगे, इसलिए मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया उस चीज का। लेकिन अक्सर कमेंट वही देखने को मिलते हैं, तो आज मैंने सोचा चलो इस पे बात कर ही लेते हैं। ये तो सबको ही पता है कि आलू के का मतलब किसी भी चीज के भाव हो तो वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो आलू के भाव इस साल कम ही चल रहे हैं, पिछले साल बड़े अच्छे भाव रहे। तो क्योंकि पिछली साल डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई जो है कम होती थी। कभी भी मंडी में 200 मोटर से ज्यादा आमदनी हुई नहीं है। 200 मोटर की भी आमदनी कभी कभी हुई हो, नहीं तो 50, 60, 100 मोटर के आसपास ही आमदनी रही है। और इस बार जो है मतलब अभी आमदनी जब नहीं जा रही है तब 60-70 मोटर की आमदनी जा रही है, 100 मोटर के आसपास हो जाती है कभी कभी। और जैसे ही भाव जरा सा बढ़ता है वैसे ही आमदनी हो जाती है 200 मोटर के आसपास। तो जैसे ही भाव थोड़ा सा इंक्रीज होता है वैसे ही आमदनी बढ़ जाती है। मतलब सप्लाई एकदम ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा हो गई तो एकदम भाव कम हो गया। तो और इस बार आलू जो है रुक ज्यादा गया है, क्योंकि भाव शुरुआत से ही अच्छे नहीं चले। शुरू में कुछ दिन अच्छे चले हैं, स्टार्टिंग में कुछ दिन मतलब 1-2 दिन 1800, 1500, 1700 ऐसे बिका आलू, और इसके बाद एकदम 400 रुपए डाउन, फिर 200 रुपए डाउन, ऐसे करके एकदम आलू के भाव नीचे आ गए। तो जो लोग खोदने वाले थे वो खोद नहीं पाए, तो और इसके बाद भाव गिरते ही चले गए। और आज जाके वो मतलब 500-600 रुपए, 700 रुपए कुंतल पे भाव जाके रुके हैं। तो आदमी की अब उतने में लागत सीधी नहीं हो रही है, तो इसलिए आदमी चुप्पी मार के बैठ गया है और आलू रुकता चला गया। पिछली साल में ऐसा हुआ कि आलू खुदता चला गया, लेकिन इस बार आलू जो है रुकता चला गया। तो आलू रुकना जो है ये आलू के भाव के लिए काल बन गया है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर यही भाव पहले अच्छे चले होते, थोड़े से अगर रुक गए होते भाव, थोड़े से स्टेबल रहे होते, 1600, 1700, 1500, 1400 के आसपास कुछ दिन चल गए होते, तो उस बीच में आलू बहुत निकल जाता। और उस टाइम पे जो आलू निकलता वो खाली 20 पैकेट और 25 पैकेट बीघा का ही निकल जाता। मतलब उस टाइम पे प्रोडक्शन 20-25 पैकेट बीघा का ही होता आपका। और तो एरिया ज्यादा खुदता और आलू आपका कम निकलता, लेकिन 1500-1600 के अगर भाव होते तो आपको पैसे उससे ज्यादा मिलते। लेकिन भाव रुके नहीं तो आदमी ने खोदा नहीं, आलू रुकता चला गया। उसने सोचा इस भाव में नहीं खोदेंगे, और तो आलू तो नीचे बढ़ता ही रहा मिट्टी में।
तो आलू अभी निकल रहे हैं 40 से 60 पैकेट के आसपास निकल रहे हैं। मतलब एवरेज हम 40-45 पैकेट के मान लेते हैं, 45 पैकेट के आसपास। लोग तो 50-60 पैकेट बताते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 45 पैकेट के आसपास। तो अभी 1 बीघा में निकलता है आपका 45-50 पैकेट आलू निकल रहा है। और उस टाइम पर अगर खुदता है और बिक रहा है 500-600 रुपए में, और उस टाइम पे खुदता तो आपका निकलता खाली 25-30 पैकेट का आलू निकलता सिर्फ। तो आपका एरिया ज्यादा खुद जाता और मतलब भाव के हिसाब से पैसे आपको ज्यादा मिल जाते और ये एरिया ज्यादा खुदता और आलू कम निकलते। अब ये एरिया कम खुद रहा है और आलू ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसीलिए मतलब अगर आप खुद देखेंगे तो एक गांव में खुद नहीं मिलेगी आपको इस टाइम पे। लोग जो हमारे यहाँ मतलब जो आलू की बेल होती है उससे घास करते हैं, तो वो घास वाले सवेरे को ढूंढने निकलते हैं कि कौन से गांव में आलू खुद रहा है। पहले एक गांव में 5-5 जगह आलू खुदता था, लेकिन अब 5-5 गांव में एक जगह आलू खुद रहा है। तो उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आलू की खुदाई कितनी कम हो गई है। और अब थोड़ी सी खुदाई इसलिए भी है कम कि गेहूं का सीजन भी अब गया लगभग। मतलब गेहूं जो बोना था तो वो बो गए हैं, और अब बोने में लोग सोचेंगे अब मतलब थोड़ा सा मतलब पिछाया हो जाएगा, तो इसलिए गेहूं वाली खुदाई जो है कम हो गई, इसके लिए भी कम है। और दूसरा ये है कि अब सोचता है कि भाव भी नहीं है तो पक्का ही खोदेंगे। तो ऐसे में आलू रुक ज्यादा गया है और इसी ने भाव को जो है डाउन कर दिया है। तो भाई जो लोगों से मैंने बातचीत की है, जो मैंने व्यापारियों आड़तियों वगैरह से जो बातचीत की है, या और जगह के भी अलग अलग जगहों पे भी लोगों से बात की है, तो उससे यही निकल के आ रहा है कि आलू के भाव बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। जैसे पिछली साल कोरोना फैल गया था तो उसमें आलू की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल पाए, कभी कभी निकलने को मिलता तो उसने आलू ही खरीदा खाली और ले जाके रख लिया, 4-5 दिन तक वो ही खाया, तो आलू की खपत बढ़ गई थी। ऐसे ही या सरकार चित जाए कि इस टाइम पे किसान का लागत मूल्य सीधा नहीं हो रहा है। तो जैसे पिछली साल आलू बढ़ा तो सरकार ने सोचा कि भूटान से एक्सपोर्ट करने का सोचा था, तो वैसे ही अब इस टाइम पे हमारे यहाँ पे आलू का भाव गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, पैदावार भी ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो सरकार को चाहिए कि कहीं एक्सपोर्ट कर दे। तो अगर कहीं पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर हो जाए तो आलू के भाव थोड़े से बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। और वैसे अभी कोल्ड स्टोर खुलने वाले हैं, कोल्ड स्टोर खुल जाएंगे, आलू भी पक जाएंगे, तो थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है कि थोड़े से भाव इंक्रीज होंगे। लेकिन जो भाव हैं इससे ज्यादा इंक्रीज होना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, कोल्ड स्टोर की भी डिमांड बढ़ेगी, और जो डेली राशन में आलू जाता है वो भी खाने में जाता है, वो भी जाएगा और कोल्ड स्टोर में जाएगा। और कुछ लोग डंप भी मारेंगे, तो मतलब 2-3 जगह आलू हो जाएगा। तो वहां पे आलू की डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी और भाव इंक्रीज हो सकते हैं, थोड़े बहुत इंक्रीज होने की होंगे भी। लेकिन जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही मंडी में आमदनी बहुत आ जाएगी, और जैसे ही मंडी में आमदनी बहुत आ जाएगी तो भाव जो है आपके फिर गिर जाएंगे। तो भाव बढ़ने की उम्मीद आगे बहुत कम है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाव जो है इससे भी जो हैं इससे भी नीचे आ जाएंगे बाद में। ऐसा लोग बता रहे हैं कि आलू जो है 500 के लपेट में बिकेगा आगे। भगवान मालिक, मैं तो ये सोचता हूं कि भाई मैंने जो बातें कही हैं ये मेरी सारी बातें झूठ हो जाएं, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बात बनी रहे और लोगों का नुकसान हो जाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी सारी बातें झूठ हो जाएं और आलू के भाव बहुत बढ़ जाएं, ताकि लोगों का, किसानों का खूब फायदा हो भाई। और क्योंकि किसानों का फायदा होगा उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसानों का नुकसान हो। लेकिन जो बात है तो वो बात कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रहा था, भाव के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाह रहा था। अब आपने मतलब बात कर दी है तो फिर कहनी पड़ी मुझे। तो मुझे नहीं लग रहा कि आलू के भाव आगे कुछ बढ़ेंगे। और आलू का जो, और हाँ, कोल्ड स्टोर, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोल्ड स्टोर कब से खुलेंगे। तो 5-6 फरवरी से जो है कोल्ड स्टोर खुल जाएंगे। कुछ कोल्डों के मुहूर्त होना चालू हो जाएंगे, कुछ 5-6 फरवरी खुल जाएंगे, कुछ 2-1 दिन बाद, मतलब 5 से 10-15 फरवरी तक सारे कोल्ड लगभग खुल जाएंगे। और वैसे 5-6 फरवरी पे कुछ कोल्डों के मुहूर्त होने को हैं, तो वहां से कोल्ड खुल जाएंगे। और इसके बाद हाँ, कुछ लोगों का ये सवाल है कि कोल्ड स्टोर भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। भैया इस बार कोल्ड स्टोर के बरामदे भी भर जाएंगे,
क्योंकि हर आदमी का ये अनुमान है कि कोल्ड स्टोर भरने के लिए खाली कोई नहीं रहेगा, अगर वो भरना चाहेगा तो कोल्ड स्टोर का बरामदा भी भर जाएगा। और इसके बाद कोल्ड स्टोर भरने के बाद लोग डंप मारेंगे, वो जो डंप वाला अगर ज्यादा हो गया, उस आलू की कीमतें और भी डाउन हो सकती हैं, ऐसा लोगों का अनुमान है। और बाकी मतलब आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा अनुमान है। अगर हो सकता है मेरे से उलट आपकी राय हो तो आप कमेंट में जरूर रखें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।